अयोध्या जाएंगे, मीडिया सवाल विकास पे पूछेगा, मीडिया राम मंदिर पे पूछेगा, और वो लोग राम भक्त नहीं हैं, वो लोग राम भक्त नहीं है। वो लोग विकास देखना ही नहीं चाहते हैं, भारत का जो विकास हो रहा है वो लोग सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना चाहते हैं। आज भारत में हवाई जहाज जो है वो रोड पे उतर रहा है, भारत में एक्सप्रेसवे बन रहा है, और अमेरिका जिसकी बात हम लोग करते थे कि बहुत अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, शक्तिशाली, उसका प्रेसिडेंट जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर बन जाता है। जरा सोचिए, ये है शक्ति का प्रतीक। सारे सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग, मुस्लिम लोग हज यात्रा को जाते हैं, हज यात्रा को जाते हैं तो सऊदी अरबिया को टैक्स देते हैं, और उस टैक्स के वजह से जो है सऊदी अरबिया डेवलप हुआ। जब मक्का मदीना का फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया। ये हमें अयोध्या का विकास क्यों नहीं दिख सकता है? एकदम बिल्कुल दिखेगा। और अगर जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए हम लोग ड्रोन शूट कराएंगे अयोध्या का, और ड्रोन शूट करा के जो है सोशल मीडिया पे डालेंगे। अगर आंख से अंधे नहीं होंगे तो उन्हें दिख जाएगा विकास, अगर आंख से अंधे होंगे तो उन्हें विकास नहीं दिखेगा। उनके बाप का पैसा थोड़ी लग रहा है मंदिर में, मंदिर में राम भक्तों का पैसा लग रहा है। क्या बात करते हैं महाराज, उन लोगों ने क्या दिया है मंदिर में? मंदिर में सरकार का भी पैसा नहीं है, सारा पैसा जो है राम भक्तों का है। तो जब उनके बाप का पैसा नहीं लग रहा है, उनका पैसा नहीं लग रहा, वो स्विस बैंक से जो है अपना जो है एक भी चेक नहीं दिया यहाँ पे, तो वो क्यों रो रहे हैं? कुछ भी किया जाए यहाँ पे। का स्वागत है आप सभी का यूथ मीडिया टीवी पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। मेरे साथ जो व्यक्ति मौजूद हैं, इनका परिचय अगर मैं बताऊं तो इनको बिहार का क्रांतिकारी पत्रकार कहा जाता है। अब बिहार ही नहीं, पूरे देश का क्रांतिकारी पत्रकार कहा जाता है। मनीष कश्यप जी मेरे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। यही तो आप लोग कह के और सारे पत्रकार लोगों को नाराज कर देते हैं मेरे प्रति। अरे एक ही पत्रकार क्रांतिकारी नहीं है, देश में अनेकों पत्रकार क्रांतिकारी है। कहते हैं आप जो जेल चला गया वही क्रांतिकारी बन गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे पत्रकार हैं जो मतलब कि हम लोग तो यूट्यूब से कुछ पैसे भी कमा लेते हैं, अपना रोजी रोटी भी चल जाता है। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो है जिनके पास कमाने का कोई संसाधन ना होने के बावजूद जो है वो ईमानदारी पूर्वक पत्रकारिता कर रहे हैं। तो अगर सारा क्रेडिट आप लोग मुझे दे देंगे तो उनके दिल पे ठेस पहुंचेगा कि देखो मैंने 40 साल अपना जवानी समर्पित कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया, और हमें कोई याद ही नहीं कर रहा है। तो इस देश में अनेकों पत्रकार हैं जो प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में, डिजिटल मीडिया में, जिनका इनकम का सोर्स जीरो है, उसके बावजूद जो है वो समाज की सच्चाई को दिखाने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। दे ऑल आर क्रांतिकारी पत्रकार। चलिए इस क्रांतिकारी पत्रकारों में हम भी शामिल हो गए। तो हमारे जैसे क्रांतिकारी पत्रकार मनीष कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने का मकसद मेरा इसलिए है क्योंकि जब जेल से छूटे, आते के साथ फिर क्रांति हो गई कि राम मंदिर से रोजगार कैसे मिलेगा। इनकी वीडियो जब मैंने देखी जो काफ़ी वायरल हुई तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार इनसे बात की जाए। तो बताइए, जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है कि राम मंदिर से रोजगार कैसे मिलेगा। देखिए, प्रभु श्री राम ने मुझे बुलाया। मैं रात में 11:30 बजे हनुमानगढ़ी के पास, जो राम के सबसे परम भक्त हनुमान जी है, तो हनुमानगढ़ी जो है वो कोतवाल बोला जाता है, द्वारपाल बोला जाता है उस जगह को, हनुमान जी को। तो मैं वहाँ पे आया और रात के 11:30 बज रहे थे, सारा धुंध सा था। तो मैंने सोचा कि अब डिस्टर्ब कोई नहीं करेगा, तो मैंने कुछ दिखाया। उसके बाद से वहाँ से जाने के दौरान जो है, अगले दिन रात में वहाँ से जाने के दौरान जो है, मैंने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाया कि कैसे डेवलपमेंट, मतलब कि राम मंदिर जो है विकास किया है। अब जरा सोचिए, इन घाटों का विकास हो गया है। जहाँ पे इधर लोग बहुत कम आते हैं, इन सारे घाटों का विकास हो गया। ये सड़कें जो है पतली पतली हुआ करती थी ये, और पूरा जर्जर हुआ करता था। ये सारा जो है सड़क बन गया है, आप देख सकते हैं। आज जो है पूरे देश का नहीं, विदेश का भी मीडिया यहाँ पे आ चुका है। यहाँ की स्थिति इतनी अच्छी है कि यहाँ का जितना वायर है वो अंडरग्राउंड हो चुका है। कमाल का एयरपोर्ट बना है जिसका रनवे का लेंथ जो है वो पैरामीटर को फुलफिल करता है। वहाँ पे जो है नैरो बॉडी और ब्रॉड बॉडी, डेवलपमेंट पे बात करेंगे और डेटा के साथ बात करेंगे। अयोध्या के रनवे पे नैरो बॉडी प्लेन और ब्रॉड बॉडी प्लेन दोनों उतर सकता है। बिहार के पटना, जो राजधानी है बिहार का, जो लखनऊ एयरपोर्ट से पहले पटना एयरपोर्ट बना था, और आज भी लखनऊ से ज़्यादा ट्रैफिक जो है पटना एयरपोर्ट का ट्रैफिक है। आज भी अकॉर्डिंग टू गूगल, अकॉर्डिंग टू मतलब कि अपना एविएशन मंत्रालय, आज भी ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे आज भी पूरे भारत का सबसे डेंजर एयर स्ट्रिप है, और हर 2 में से 1 प्लेन इमरजेंसी ब्रेक पे उतरता है। तो जैसे बिहार में एक हवाई अड्डा पे इमरजेंसी ब्रेक पे प्लेन उतरता है, वैसे ही बिहार का विकास भी इमरजेंसी में चला गया। लेकिन अयोध्या का विकास देखिए आप कितना प्रॉपर तरीके से हो। हालांकि कुछ लोग इसे नकारने का प्रयास करेंगे,
ये बात सत्य है। जैसे आप किसी पार्टी का समर्थक मत बनिए। 5000 मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, जाके आप देख सकते हैं। जब कोरोना था तो मोदी जी के बनारस में जाके मैंने वीडियो बनाया था, उनके संसदीय क्षेत्र में सवाल पूछा था कि अस्पतालों की स्थिति क्यों नहीं दुरुस्त हो रही है। जब कोरोना था, पहला लॉकडाउन था, तो मैंने अपना आधा बाल छिलवाया था और बोला था कि मजदूरों को अगर आप लोग ट्रेन नहीं चालू कराएंगे तो हम लोग और विरोध करेंगे। तो उस समय जो है 24 घंटे के अंदर अंदर 50 या 52 ट्रेनें चालू हुई थी। तो हम सवाल उनसे भी करते थे, सवाल इनसे भी करते हैं, और हम पत्रकारों का काम है सवाल करना, लेकिन लोगों का भी काम है जो पार्टियों को वोट देते हैं। चुनाव के समय में आपको जिस पार्टी को देना है दीजिए, लेकिन जो पार्टी विकास कर रहा है उसके विकास को विकास एक्सेप्ट कीजिए और करना पड़ेगा आपको। आज एक्सप्रेसवे बन रहा है, आज जो है पहले हम लोग फिल्मों में देखते थे, हॉलीवुड फिल्मों में टॉम क्रूज आए और फाइटर प्लेन जो है रोड पे उतार दिए। हमने अमेरिकन फिल्मों में बहुत सारा देखा है। टॉम क्रूज हॉलीवुड के सबसे हैंडसम हीरो में से एक है। उनका स्टील तो और भी बहुत सारा फिल्म आया था, तो उसमें हम लोगों ने देखा। ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल। और आज भारत में हवाई जहाज जो है वो रोड पे उतर रहा है, भारत में एक्सप्रेसवे बन रहा है। और अमेरिका, जिसकी बात हम लोग करते थे कि बहुत अमेरिका बहुत शक्तिशाली है, शक्तिशाली, उसका प्रेसिडेंट जो है हमारा प्राइम मिनिस्टर का ड्राइवर बन जाता है। जरा सोचिए, ये है शक्ति का प्रतीक। और आज एक और मैं बात बता देना चाहता हूं आपको कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है भारत में बना है। तो ये सारी चीजें हैं। दुनिया का सबसे आधुनिक शहर जो है, दुनिया का सबसे आधुनिक शहर जो है वो वर्तमान समय में भारत में बन रहा है, और जिसका नाम अयोध्या है, जो अभी 20 से 25% या 30% बन के तैयार है। और यहाँ से तो पूरा अयोध्या दिखेगा नहीं, अगर ड्रोन होता तो दिखाने का प्रयास किया जाता। लेकिन अगले 10-15 साल में पूरा दुनिया रिसर्च करेगा कि एक पुराना शहर, लगभग जिसका इतिहास जो है वर्तमान समय में 7000 साल पुराना है, इस युग में, कलयुग में 7000 साल पुराना है। विक्रमादित्य ने इस शहर को बसाया था। 7000 के आसपास इस शहर में मंदिर बनाया था। हर 100 मीटर पे 3 मंदिर था। उसके बावजूद जो है इस शहर को फिर डिजिटल युग में कैसे आधुनिक किया गया, उसका जीता जागता उदाहरण ये अयोध्या है। और देखिएगा, इस पे रिसर्च होगा, और सिर्फ इंडिया में रिसर्च नहीं होगा, पूरी दुनिया में रिसर्च होगा, और इस प्रकार का शहर जो है पूरी दुनिया में बनेगा। आप कह रहे हैं कि इस पे रिसर्च होगा, तो क्या जो सत्ता के विरोध में लोग जो बैठे हैं वो रिसर्च नहीं कर पा रहे? क्या एक सरकार का विरोध के चक्कर में वो राम का विरोध कर बैठे हैं? देखिए, वो लोग रिसर्च कर लिए हैं। उन्हें पता है कि वो लोग अयोध्या जाएंगे, मीडिया सवाल विकास पे पूछेगा, मीडिया राम मंदिर पे पूछेगा, और वो लोग राम भक्त नहीं हैं। वो लोग राम भक्त नहीं है। वो लोग विकास देखना ही नहीं चाहते हैं। भारत का जो विकास हो रहा है, वो लोग सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करना चाहते हैं। अब अयोध्या में आएंगे, मीडिया पूछ दिया कि चिकनी सड़कें हो गई है, चौड़ी सड़कें हो गई है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो इस पे वो लोग क्या बोलेंगे? इस पे तो कुछ बुरा बोल नहीं सकते। राम मंदिर बन गया, इतना सुंदर मंदिर बन गया, इस पे क्या कह सकते? तो इसलिए जो है वो विनाश की राजनीति करते हैं। वो लोग, जो लोग जो है अयोध्या में निमंत्रण मिलने के बावजूद नहीं आ रहे हैं, वो लोग विनाश की राजनीति करते हैं। तो विनाश की राजनीति करने वाले लोगों की जरूरत अयोध्या में नहीं है। वो लोग जो है श्रीलंका में जाए। वो लोग जो है रावण का पहाड़ जो श्रीलंका में है ना, वहां पे जाए। यहाँ पे उनकी जरूरत नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो राम भक्त नहीं है। वो तो कह रहे हैं राम तो हमारे दिलों में बसते हैं। हमारे सीना चीर के, हनुमान जी के दिल में बसते थे, सीना चीर के दिखा दिए। हम सीना चीर के नहीं दिखा सकते, इसीलिए राम जी के पास आके जो है हम लोग मत्था टेक लेते हैं। तो वो लोग या तो राम जी के पास आके मत्था टेक लें तो हम मान जाएंगे कि राम भक्त है, और नहीं तो सीना चीर के दिखा दे कि उसमें राम बसे हैं तो हम लोग मान जाएंगे राम भक्त। वो लोग राम भक्त नहीं है। अगर जो राम का विरोध कर रहा है वो राम भक्त हो ही नहीं सकता। वो रावण भक्त हो सकता है, वो कंस भक्त हो सकता है, वो दुर्योधन भक्त हो सकता है। और कंस, रावण, दुर्योधन का क्या हुआ सतयुग, द्वापर, त्रेता में आपको पता है ही। और कलयुग में भी ऐसे ही राक्षस कुछ हुआ करते थे, ओसामा बिन लादेन और भी बहुत सारे। उन लोगों का क्या हश्र हुआ आपको पता है ही। आपकी जो वीडियो वायरल हुई कि जो आस्तिक लोग हैं उनको दिख रहा है कि राम मंदिर से कितना विकास हो रहा है। देखिए, मैं आस्तिक लोग, यहाँ से बहुत सारे सेलिब्रिटी, बड़े बड़े लोग, मुस्लिम लोग हज यात्रा को जाते हैं। हज यात्रा को जाते हैं तो सऊदी अरबिया को टैक्स देते हैं, और उस टैक्स के वजह से जो है सऊदी अरबिया डेवलप हुआ। जब मक्का मदीना का फोटो जो है सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो लोग कहते हैं कि बहुत सुंदर, बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया। ये बात अटल सत्य है कि मक्का मदीना को बहुत सुंदर और बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया। तो जब हमें मक्का मदीना का विकास दिख सकता है, जब हमें सऊदी अरबिया का विकास दिख सकता है, जब हमें जेरूसलम में जो मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन
तीनों का धार्मिक स्थल है, जब जेरूसलेम का विकास दिख सकता है, जब हमें वेटिकन सिटी, जो एक छोटा सा देश जिसके पास अपना सेना तक नहीं है, उस वेटिकन सिटी का विकास दिख सकता है, तो हमें अयोध्या का विकास क्यों नहीं दिख सकता है? एकदम बिल्कुल दिखेगा। और अगर जिनको नहीं दिख रहा है उनके लिए हम लोग ड्रोन शूट कराएंगे अयोध्या का, और ड्रोन शूट करा के जो है सोशल मीडिया पे डालेंगे। अगर आंख से अंधे नहीं होंगे तो उन्हें दिख जाएगा विकास, अगर आंख से अंधे होंगे तो उन्हें विकास नहीं दिखेगा। अच्छा, बिहार से आप आते हैं तो बिहार की चर्चा की जाए या नहीं, ये बताइए। एकदम बिल्कुल किया जाए, हम इस देश के नागरिक हैं। और देखिएगा, मैं हर एक वीडियो में जय हिंद बोलता हूँ, सिर्फ जय हिंद। मेरे हिंद का जय होगा तो मेरे बिहार का भी जय हो जाएगा। बहुत सारे लोग पहले अपने स्टेट का जय बोलते हैं, फिर देश का जय बोलते हैं। मुझे सिर्फ हिंद, मतलब मुझे देश प्यारा है, और मेरे देश का एक टुकड़ा है बिहार, तो मुझे बिहार भी प्यारा है क्योंकि मैं वहाँ पे पैदा हुआ हूँ। और बिहार का विकास हो जाएगा तो देश का विकास होगा ही होगा, और देश का विकास हो जाएगा तो बिहार का विकास होगा। तेजस्वी यादव जी का बयान आपने सुन लिया होगा या नहीं, ये बताइए। उन्हीं का बयान पे क्यों चर्चा करते हैं आप लोग मेरे से सिर्फ? मतलब कि और भी बहुत सारी चीजें हैं बिहार में। आप बताइए, 3 दरोगा को मार दिया गया बिहार में 2 हफ्ते के अंदर। एक को गौ तस्करों ने मार दिया समस्तीपुर में, दूसरे को गया में जो है बालू तस्करों ने ट्रैक्टर चढ़ा दिया, और तीसरे को शराब माफिया ने जो है स्विफ्ट गाड़ी जो है 4 व्हीलर चढ़ा दिया। तो इन सब चीजों पे बात क्यों नहीं करते? बिहार को लेकर जो बयान आया था, ऐसा माना जाता है, खर्चा हो जाता है। देखिए, नदियों का पवित्रता पे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी भारत का सबसे पवित्र नदी है। गंगा नदी जो है पटना में बहता है। आज जो है अयोध्या उत्तर प्रदेश की राजधानी ना होने के बावजूद जो है अयोध्या के घाटों का सौंदर्यीकरण देखिए कितना अच्छे ढंग से हुआ है। क्या पटना का कोई भी घाट अयोध्या के किसी भी छोटे से घाट के इतना सुंदर है क्या? इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं चर्चा होता है? बिहार में जो पुल बन रहा है वो समय से पहले गिर जा रहा है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल हो रहा है उसमें दीमक की तरह जो है वो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जा रहा है। यहाँ पे अनेकों एक्सप्रेसवे बन गए उत्तर प्रदेश में, बिहार में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बना। बिहार का अस्पताल, सरकारी अस्पताल में जो है बेड पे मरीज नहीं, कुत्ते बैठे रहते हैं। जब बाढ़ आता है तो सबसे पहले अस्पताल में पानी घुस जाता है। तो ये सारा सवाल पे जब आप पूछिएगा लोग तो हम डेटा के साथ जवाब देंगे कि इतने सरकारी अस्पताल है, वहाँ की स्थिति क्या है, ह्यूमन इंडेक्स क्या है, तो ये सारी चीज़ें अच्छी रहेगी। सिर्फ उन्हीं पे जाके आप लोग जो है चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए लोगों का चर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं। सड़कों पे जो गरीब है उनके संघर्ष की कहानी दिखाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितना सब्सक्राइबर मेरा है उससे ज़्यादा सब्सक्राइबर आपका हो जाएगा। आपने जो भविष्यवाणी आप करते हैं, पुल की आपने बात कही, तो ये बता दीजिए कि राम मंदिर से आम जनमानस का क्या फायदा होने वाला है? वर्तमान समय में राम मंदिर की वजह से 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। हवाई जहाज यहाँ पे उतर रहा है तो हवाई जहाज किसी ने बनाया होगा। 1000 ट्रेनें चल रही है तो 1000 ट्रेनों को किसी ने बनाया होगा। ये स्ट्रीट लाइट कहीं से बन के आया होगा, सीसीटीवी कैमरा कहीं से बन के आया होगा, ये कोट्टा पत्थर कहीं से बन के आया होगा। सड़कों पे जो गिट्टी बालू यूज हो रहा है वो भी कोई तोड़ता होगा, बनाता होगा, कहीं से नदी से निकालता होगा। सीमेंट किसी कंपनी से आ रही है। यहाँ पे अयोध्या में जो है जो नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी, उनको रोजगार मिला। जिनकी दुकानें हैं उनको रोजगार मिला। जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस से जुड़े हैं उनको रोजगार मिला। अस्पतालों में लोगों को रोजगार मिला। तो आज के समय में 5 लाख लोगों को रोजगार अयोध्या दिया है, जो आज से 5 साल पहले 5000 लोगों को भी रोजगार अयोध्या नहीं दिया था। अयोध्या करा रहा था, अयोध्या रो रहा था, अयोध्या तड़प रहा था कि भाई मेरे तरफ भी सरकारें देखे और मेरा भी विकास कर ले। आज 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सूरत एक शहर है जहाँ पे 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है। दिल्ली में जो है करोड़ों लोगों को, मुंबई में जो है करोड़ों लोगों को। भविष्य में अयोध्या जो है अगले 10 साल के अंदर अंदर कम से कम 25 लाख लोगों को रोजगार देगा। यही अयोध्या, यही पावन धरती अयोध्या, यही राम जी की धरती अयोध्या जो है कम से कम 25 लाख लोगों को रोजगार देगा। और आज से 25 साल बाद ये अयोध्या कम से कम 50 लाख लोगों को रोजगार देगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। और वो सारे लोगों को रोजगार जो है ना प्रभु श्री राम की कृपा से और अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उस कृपा से मिलेगा। ऐसा तो नहीं जो लोग आज कह रहे हैं कि मंदिर में जो पैसा लग रहा है वो फिजूल खर्चा हो रहा है, इससे अच्छा तो कुछ और जगह रोजगार बांट देते। अरे उनके बाप का पैसा थोड़ी लग रहा है मंदिर में। मंदिर में राम भक्तों का पैसा लग रहा है। क्या बात करते हैं महाराज, उन लोगों ने क्या दिया है मंदिर में? अब मंदिर में सरकार का भी पैसा नहीं है, सारा पैसा जो है राम भक्तों का है। तो जब उनके बाप का पैसा नहीं लग रहा है, उनका पैसा नहीं लग रहा, वो स्विस बैंक से जो है अपना जो है एक भी चेक नहीं दिया यहाँ पे, तो वो क्यों रो रहे हैं? कुछ भी किया जाए यहाँ पे उनको रोना नहीं है, वरना आके जो है वो भी 1-2 प्रोजेक्ट दे के जाए। अरे कांग्रेस की सरकार कुछ राज्यों में है ना, उस राज्यों के मुख्यमंत्री आए और 200 करोड़ रुपया दे के जाएं और बोले कि ये नदी पे जो है हम लोग जो है बढ़िया सा एसटीपी बना देंगे, बढ़िया सा डैम बना देंगे दोनों से साइड। इसमें जो है 12 महीना पानी रहता है। इसमें जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है आप बना दीजिए। लेकिन वो देंगे कुछ नहीं,
लेकिन रोएंगे जरूर, क्योंकि उनके पेट में जो है ना इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है इस विकास को देख के कि ये हमने तो 70 साल में कुछ किया ही नहीं, इस 7, 8, 9 साल में इतना ज़्यादा विकास देश का कैसे हो गया। तो उनका आँख में जो है ना रतौंधी हो गया, मोतियाबिंद समझते हैं ना, मोतियाबिंद हो गया, उल्लू हो गया उनका आँख, दिन में उनको दिखता नहीं है। लेकिन कमाल की बात है कि जिन उल्लुओं को दिन में अयोध्या का विकास नहीं दिख रहा, उन उल्लुओं के लिए मोदी जी ने रात में स्ट्रीट लाइट भी लगा दिया है, वो भी ऊपर से देख सकते हैं। लेकिन वो उल्लू रात में आएंगे यहाँ पे तब तो दिखेगा। अच्छा ये बताइए, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है इन कामों में? मतलब मजबूती से आप तो बहुत चेक करते हैं कि कितना काम है, पैरामीटर पूरा नाप लेते हैं। यहाँ पे कोई ठेकेदार नहीं है, यहाँ पे कोई मजदूर नहीं है, यहाँ पे राम भक्त है, राम के सेवक है। और राम के सेवक जहाँ पे काम करेंगे वहाँ भ्रष्टाचार कैसे होगा? हाँ, हालांकि कुछ लोग अगर इसमें भ्रष्टाचार करने का प्रयास करेंगे तो ये सारे गुरुजन है, उनको समय समय पे मार्ग दिखाते रहेंगे, उनको जो है समय समय पर बतलाते रहेंगे। तो यहाँ पे अभी तो मुझे जो है किसी काम में कुछ गलतियाँ नहीं दिखाए। हाँ, अगर दिखेगा तो मैं उस चीज़ को जरूर दिखाऊंगा, और मैं डरूंगा नहीं कि योगी की सरकार है और मोदी की सरकार है और गलत हो गया तो मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा। और डेफिनेटली वो चीज़ें जब मैं दिखाऊंगा तो उसमें सुधार होगा। अच्छा, ये आखिरी सवाल मेरा है कि रामलला का निमंत्रण भेजा जा रहा है, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम भी 22 तारीख को आए, लेकिन जो लोग निमंत्रण ठुकरा रहे हैं उनको क्या सुझाव देना? जरा सोचिए, हमको कोई रामलला का निमंत्रण सरकार की तरफ से नहीं आया, कोई निमंत्रण नहीं आया, कुछ नहीं आया। अयोध्या में आए, जहां गए भरपूर प्यार मिला। हनुमानगढ़ी में गए, जिस भी महंत के पास गए, जहां भी जिन लोगों के पास भी गए, भरपूर प्यार मिला। तो देखिए, वो तो निमंत्रण ठुकराए ना ठुकराए, राम जिसको बुलाएंगे वो यहाँ चले आएंगे। अगर राम नहीं बुलाते मुझे तो शायद मैं 1 महीना बाद जेल से निकलता, तो ये 23 दिसंबर को मैं जेल से निकला हूँ, 1 महीना बाद निकलता तो 23 जनवरी हो जाता और मैं नहीं आ पाता। तो राम जिसको बुलाएंगे वो तो किसी भी हाल में, किसी भी रूप में और किसी भी स्थिति में यहाँ दौड़े चला आएगा। और राम जिस पे ब्रेक लगा देंगे कि तुमको नहीं आना है, उसको निमंत्रण क्या, उसको हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, प्राइवेट चार्टर प्लेन भेज दीजिए, उसको जो है कुछ भी भेज दीजिए, वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो यानी जो लोग नहीं आ रहे हैं, कहीं नहीं तो कहीं राम उन्हें नहीं बुलाना चाह रहे हैं। जब हमने बात शुरू की थी तो मात्र यहाँ 2-3 लोग खड़े थे, आप देख सकते हैं कितने देख रहे हैं। ये आपकी आवाज का कमाल हो रहा है। ये नहीं, ये आपको देखने के लिए लोग आए हैं, सभी लोग। हाँ, नहीं, मनीष भैया को पहचानते हैं। हाँ, अभी पहचानते बहुत संघर्ष किए हैं बेचारू, बिहार में इनको बहुत पहचानते हैं ना आप भैया? तो सुनिए, हम वीडियो बनाते हैं, गुटखा काय खाते हैं भैया, छोड़ दीजिए, आज से गुटखा छोड़ दीजिए। नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। हम लोग को भी भगवान बुलाया है, हम लोग अभी वीडियो बना रहे हैं और इनको फोटो की जरूरत है। और अगर कहीं मुस्कुराता हुआ चेहरा ये लाल हो जाए तो ये समझेंगे भैया कि मनीषवा जो है उसका मतलब कि सफलता जो है सर के आंखों पे चढ़ गया, सर पे चढ़ गया। तो हम लोगों की भी मजबूरी होती है, यहाँ पे फ्लो टूट जाता है, क्योंकि हमारे पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, दिमाग में जो है कोई ये नहीं लगा, हार्ड डिस्क नहीं लगा है, आपके सवालों का जवाब डायरेक्ट देना पड़ता है। तो जब हम लोगों अगर कहीं कुछ बोल रहे होते हैं कैमरा के सामने, तो उस समय कोई डिस्टर्ब ना करे तो हम लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, तो पूरी तैयारी अब रामलला के दर्शन करने की हो गई है, भव्य मंदिर में कर लिया हूँ मैं दर्शन, और फिर मंदिर जब बन जाएगा तो भी करूंगा। ये चीजें है। और मैं तो जेल जाने से पहले इसी रास्ते से गुजरा था, दर्शन करके गया था कि राम जी अब बचा लियो। जेल जिस दिन मतलब कि जिस दिन सरेंडर किया था ना 18 तारीख को सुबह, तो मैं इसी रास्ते से गुजरा था। प्रभु श्री राम से मैं विनती किया था कि बचा लेना भगवान, और भगवान ने बचा लिया, 9 महीना में निकाल दिया। और अपने उद्घाटन से पहले जो है मुझे अयोध्या बुला भी लिया, और अयोध्या में आके मैं माइक उठा भी लिया हूँ। चलिए, अभी फिलहाल इस बात को यहीं समाप्त करते हैं, और जो राजनीतिक बात है और उनके बारे में चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। अभी ये भी बिजी हैं और हम भी आगे बातचीत करेंगे, लोगों से राम जी के बारे में जानेंगे, और अयोध्या जो सज रही है उसके बारे में लगातार चर्चा करेंगे। और आपको अगर इनकी बातें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।